नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना अंतर्गत नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला आया सामने। रिजर्व पुलिस लाइन में 2020 बैच के आरक्षियों को दिलाई गई शपथ। कैंट रोडवेज बस स्टैंड पर हुई चक्कागिरी में लिप्त अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और BHO अस्पताल में डिलीवरी के बाद नवजात बच्ची मिली कोविड पॉजिटिव, जबकि मां की रिपोर्ट आई नेगेटिव। और अब खबरें विस्तार से। भेलूपुर थाना अंतर्गत नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला सामने आया। भेलूपुर थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर पैसा हड़पने व पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार मनवाडी जलाली पट्टी की रहने वाली सुमनलता श्रीवास्तव ने स्थानीय भेलूपुर पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। सुमनलता श्रीवास्तव ने भेलूपुर पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में कहा है कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोगों ने उन्हें नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। सुमनलता ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि भेलूपुर के मऊगंज के रहने वाले आयुष त्रिवेदी व उनकी पत्नी अरविंद यादव व उनकी पत्नी चंदा केशरी और अरविंद का भाई अश्विनी यादव के साथ ही साथ विकास तिवारी का एक संगठित गिरोह है जो सामान्य लोगों को नौकरी लगाने के बहाने लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। सुमनलता श्रीवास्तव ने स्थानीय भेलूपुर पुलिस को शिकायत पत्र देते हुए इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई और पैसा वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि फर्जी नौकरी के नाम पर पैसा लेकर हमें फर्जी नियुक्ति पत्र तक थमा दिया गया है। सर जी, आप करते क्या हैं? सर, मैं पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और ये मेरा काम है और मेरी एक वृद्धि एजेंसी है जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट होलसेल का वर्क होता है। तो ये कुछ करीब 2 वर्ष पूर्व जो है नौकरी दिलाने के नाम पे अरविंद यादव, आपके आयुष द्विवेदी, उनकी पत्नियां और अरविंद यादव के भाई अश्विनी यादव और विकास तिवारी जो मूल निवासी जौनपुर के हैं और यहाँ ममरूगंज में रहते थे किराए के मकान पे, अब फरार चल रहे हैं। इन लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र वगैरह दिया, हम लोगों को BHO एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लगवाया और जब हम लोग जॉब करने के लिए जाने लगे तो फर्स्ट डे से ये बाहर रजिस्टर लेके आते थे, साइन करा के चले जाते थे। माह ख़त्म होने पर हम लोगों ने जब सैलरी की बात की तो सैलरी की बात पे कहने लगे कि जो यहाँ के मेन अधिकारी थे, रजिस्ट्रार थे, उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। जब वो आते नए वाले जो आए हैं उनसे बात करके आपका कराते हैं सेटअप। तो वहाँ कार्यरत एक कर्मचारी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये होलकर भवन वगैरह से होता है ये सारी काम, ये जो भी आपको दिया है ये गलत है, ऐसे नहीं होता। हम लोग होलकर भवन गए, पता किए तो पता चला ये सब फर्जी कागजात हैं। तो इनके घर पे गए, जब भी पैसे मांगने के लिए हम लोग गए तो ये हमें जान से मारने के लिए दौड़ा लेंगे या फिर कहेंगे कि घर से निकल नहीं पाओगे, घर से ये कर देंगे, वो कर देंगे, परिवार को तुम्हारे वो कर दिया जाएगा। अभी डर के मारे जो है उस समय कुछ बोले नहीं हम लोग। और आज दिन ये है कि बीच में हम लोगों ने अभी करीब 2 दिन पहले हम लोगों ने भेलूपुर थाने में कंप्लेंट भी दर्ज कराया। तो SO साहब ने पकड़ के भी लाए, उसको बैठाए वगैरह थे, उससे पूछताछ भी चली, सब कुछ हुआ और अभी भी चल रही है बातें। लेकिन अभी भी किसी भी तरीके से ये बंदा पैसे देने की ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। इन लोगों का करीब 5-6 लोगों का एक पूरा ग्रुप है, गैंग है, पूरा गैंग है इन लोगों का। और हम तो आते जाते भी अब डर लगता है कि कहीं पैसे मांगने के वजह में ये ना हो कि कोई अपनी घटना कर दें हमारे साथ। तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं भैया? ये सर, हम चाहते हैं कि घर पे लोन वगैरह लेकर हम लोगों ने पैसे दिए हैं और नात रिश्तेदार, घर के भाई बंधु सभी लोगों ने पैसे दिए हैं, करीब 9 लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम ये पैसे वापस कर दें ताकि वो लोग लेकर जो है अपने अपने काम में कुछ न कुछ करें अपने जीवन में। अब ये तो करके चले गए, लेकिन अब हम लोगों का जीना जो है दूभर हो गया है। प्रतिदिन जो है प्रताड़ना झेलना पड़ता है और लोन का, बैंक का एक अलग से प्रेशर है घर पे। यहाँ तक कि जो पूंजी हम लोगों ने बचा के रखी थी, यहाँ तक कि जेवर गहने वगैरह थे, वो भी पत्नी ने हमारे बेच के पैसे दिए लोन के अलावा। रिजर्व पुलिस लाइन में 2020 बैच के आरक्षियों को शपथ ग्रहण कराई गई।
पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने रिजर्व पुलिस लाइन वाराणसी में प्रशिक्षणरत 2020 बैच के 278 आरक्षियों को शपथ ग्रहण कराया। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के साथ साथ पुलिस आयुक्त न्यायालय, पुलिस आयुक्त सुरक्षा, पुलिस आयुक्त कानून, एसीपी कैंट समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि पुलिस लाइन के 3 सेट में प्रशिक्षण ले रहे विगत 6 माह से 278 आरक्षियों को शपथ दिलाई गई है और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर ने प्रशस्ति पत्र देकर आरक्षियों को सम्मानित किया। आज वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस लाइंस में दीक्षांत समारोह आयोजित की गई, जिसमें पिछले 6 माह से जो रिक्रूट आरक्षी हमारे साथ यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, आज उनके प्रशिक्षण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ है। इसके उपरांत वे अलग अलग थानों पर जाएंगे, जहाँ पर उनके थाने की ट्रेनिंग की कार्रवाई प्रारंभ होगी। क्योंकि काफ़ी मौसम ख़राब था तो आउटडोर में ये परेड आयोजित नहीं हो पाई। ये इंडोर जो हम लोगों का ब्रीफिंग वाला सदन है, यहाँ पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को पूर्ण किया है। और मेरी ओर से जिन लोगों ने यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया अपने ट्रेनिंग के प्रथम अध्याय में, उनको वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है और उसके उपरांत हमने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कैंट रोडवेज बस स्टैंड पर हुई उचक्कागिरी में लिप्त अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैंट रोडवेज बस स्टैंड पर दंपति के साथ हुए लाखों रुपए की उचक्कागिरी का सिगरा पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने घटना के 24 घंटे के अंदर ही 4 आरोपियों को लहरतारा फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार कर चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया है। पीड़ित गाजीपुर नंदगंज स्थित वरुण अग्निहोत्री ने बताया कि बुधवार की सुबह वह पत्नी व बच्चे के साथ कानपुर से कैंट बस स्टैंड पहुंचे थे। यहां से उन्हें बस बदलकर गांव जाना था। सुबह करीब 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी बस में चढ़े। इस दौरान गेट पर 2 महिलाएं और 4-5 संदिग्ध पुरुषों ने उन्हें घेर लिया। सीट पर बैठने को लेकर वरुण और संदिग्ध व्यक्तियों में कहासुनी हुई। वरुण ने बताया कि वो दूसरे बस में जाने लगे तो इस बीच एक व्यक्ति ने सीट छोड़कर उनसे पीछे बैठने का आग्रह किया और उनका ट्रॉली बैग उठाकर पीछे रख दिया, जिसमें जेवर भी रखे हुए थे। इसके बाद मौका देख चारों संदिग्ध गायब हो गए। बस चलने लगी तो वरुण को संदेह हुआ। पीछे रखा ट्रॉली बैग खोलने पर दंपति के होश उड़ गए। अंदर रखे जेवर के अलावा 3,500 रुपए गायब थे। ये वर्कआउट है दिनांक 26/5/2021 को प्रातःकाल सुबह में एक दंपति आ रहे थे कानपुर से। वो बस में बैठे तो ये लोग, ये जनपद मैनपुरी का गैंग है, एक नगला उसर गांव वहाँ का है। इसमें बहेलिया जात के लोग रहते हैं और ये पूरा गांव ही वहाँ के थानाध्यक्ष महोदय से बात किया गया तो बताया कि पूरा गांव है, उस गांव में 55 हिस्ट्री सीटर हैं। ये लोग का काम ये है कि ये सवारी जैसे ही बस में बैठने जाती हैं, ये कोई कंडक्टर बन जाता है, कोई उनका हेल्पर, मतलब मदद के नाम पर लाइए आपका सामान लिखा दें। और इतनी ये फास्ट हैं कि रखते रखते में सामान गायब कर देते हैं, खासतौर से ज्वेलरी और कैश। और इनको इतना आइडिया सटीक है कि उसी चीज़ को निकालते हैं और लेकर उतर जाते हैं। तो ये एक घटना कारित की, कुछ क्लू हम लोग को मिले, फुटेज से मिले और इनको तत्काल फिर पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। माल बेचते हो जाए कुछ माल इनका इसी मुकदमे से संबंधित मिला है, कुल अन्य चोरियों को मिला है। कुल लगभग 1.5 लाख का माल बरामद हुआ है। इनके 2 साथी और हैं, वो लेके और माल शेष उनके पास है। तो इनकी पहचान कैसी हुई? इनकी पहचान हुई थी कि ये गैंग बना के चलते हैं, जैसा हुलिया बताया गया था इनके बारे में। हम लोग के पास इनपुट भी था कि ये 2-3 के साथ में रहेंगे, एक आदमी उसमें बैग लिएगा, कुछ दूरी बना के रहते हैं, कुछ दूरी बनाते। ये हम लोग को मालूम हो गया था कि गैंग बाहर का है, तो हम लोग इनको तो पकड़ने से पहले इनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ये मिल गए कि ये कहाँ जा रहा रास्ता का, ताकि हम लोग इत्मीनान हो जाएं कि ये उधर के हैं कि नहीं हैं। इसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर इनको लहरतारा से पकड़ा गया है। अब पकड़ने के बाद ये बरामद 2 साथी इनके फरार हैं, काफ़ी माल उनको भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा। डीएचओ अस्पताल में डिलीवरी के बाद नवजात बच्ची कोविड पॉजिटिव मिली, जबकि मां की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीएचओ सरसुंदरलाल अस्पताल में चंदौली की एक महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद नवजात बच्ची कोरोना पॉजिटिव और मां नेगेटिव है। कोरोना का ऐसा मामला सामने आने के बाद डॉक्टर भी हैरान हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि फिर से आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मां अपने नवजात बच्चे के पास पीपीई किट पहनकर उसकी देखभाल कर रही है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीबी सिंह ने बताया कि बीएचयू मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हुई है। उन्होंने बताया कि चंदौली की रहने वाली सुप्रिया नाम की महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। वो कोविड नेगेटिव है और नवजात शिशु पॉजिटिव है। उनका फिर से एंटीबॉडी जांच कराया जाएगा। कभी कभी इस तरह की रिपोर्ट आ जाती है, फिर से जांच कराने और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। सर, एक बीएचयू का मामला आया हुआ है। चंदौली की महिला है, उसकी रिपोर्ट हुई है तो वो नेगेटिव है और जो बच्ची हुई है वो पॉजिटिव है। क्या है प्रकरण आपके संज्ञान में? अभी मैंने बीएचयू मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात किया है, तो सुप्रिया नाम की लेडी है जिसका जो इशू है बच्चा है वो ब्लड तो नेगेटिव और पॉजिटिव आया है। तो उसके लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे थे कि हम कभी कभी कुछ फेलिसियस रिपोर्ट आ जाती है, उसका कल हम एंटीबॉडी टेस्ट और रिपोर्ट रिपीट कराएंगे, उसके बाद कोई उस पर वर्जन देंगे। तो क्या ऐसा होता है, बड़ा रेयर केस है? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो पॉजिटिविटी होती है समटाइम्स एक ड्यूरेशन के पहले अगर टेस्ट कराया जाए तो पॉजिटिविटी कभी कभी फॉल्स पॉजिटिविटी आ जाती है, तो उसको रिपीट टेस्ट कराने जो स्थिति होगी क्लियर हो जाएगी। काशीपुरा क्षेत्र के एक जर्जर मकान के चलते मकान में रहने वाले लोगों और राहगीरों में भय व्याप्त है। चौक थाना अंतर्गत काशीपुरा बलुआ गली में विशाल सिंह का मकान है जो काफी जर्जर हालत में है। अभी पिछले हफ्ते बारिश में मकान का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया था, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई थी, लेकिन अब बरसात के कारण ये और भी जर्जर हो गया है। आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी खतरा बना हुआ है। इस घर में रहने वाले लोग भी काफी डरे हुए हैं। कब मकान पूरी तरह से गिर जाए कोई ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मकान गिरने की सूचना पर चौक पुलिस पहुंची थी और उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया था कि आप लोग नगर निगम में अपील करिए। अब परिवार नगर आयुक्त से मिल चुका है और उन्हें इस बात से अवगत कराया जा चुका है। अब देखना ये है कि नगर निगम क्या करता है, अन्यथा बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूनम जी, क्या है, किस तरह का जर्जर मकान है, किस तरह की दिक्कत है आप लोगों को? इसमें रहने में हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। हम किचन में खाना बना नहीं पाते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, रह नहीं सकते हैं। इतना काफ़ी मतलब गंभीर मामला है कि हमारे ऊपर गिरने से ही बचा है। उसमें हम खाना बना रहे थे, खाना बनाने में हमको दिक्कत हुआ, हम खाना बना नहीं पाए। बच्चे को लेकर तुरंत नीचे उतरे, धड़ धड़ गिरने लगा पूरा जमीन। तो इसका सूचना किसको दी आप? चौक थाने को दिए। उनका आभारी है कि वो हमारा साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि आप गिरवाइए, ऑर्डर दिए हैं। वहाँ से आई थी पुलिस? हाँ। तो इसके लिए आपने नगर निगम में अपील किया है? हाँ, यस। नगर आयुक्त को दी? हाँ। तो क्या चाहती हैं? यही चाह रहे कि हमारा गिर जाए मकान, और क्या। तो इसका मतलब फीस देने के तरीके से? हाँ। क्या मामला है कि किस थाना अंतर्गत जाएगा? ये चौक थाना अंतर्गत आ रहा है और चौक थाना प्रभारी इसको गिराने को ही बोले हैं और ये 15-20 साल से जर्जर है, इसलिए हम लोग इसी तरह रह रहे हैं जान जोखिम डालकर। क्या कारण क्या है कि जर्जर मकान में आप रह रहे हैं? जर्जर मकान ही केस चल रहा है। अच्छा, यही कर रहा है। तो केस चल रहा है, तो इसमें किसी का अगर जान चला जाता है तो जान चला जाए किसी तो मतलब सबको अपने को आपको रहने का तो चाहिए। आपने अभी तक किससे शिकायत किया इसका कि हम जर्जर मकान में रह रहे हैं? ये मैंने शिकायत वही चौक थाना प्रभारी से किए, वो बोले गिराइए, जान पहले मोहल्ले वाले के जान जाने से बचे, जान जोखिम में किसी का ना डाला जाए। तो नगर निगम में अपील की? हाँ, नगर निगम में नगर आयुक्त को नोटिस दिया हुआ है। सप्तसागर दवा मंडी में पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ। सप्तसागर दवा मंडी में नवनिर्मित पुलिस चौकी का पुलिस उपायुक्त काशी जोन अमित कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी दवा मंडी है, जहां से आसपास के कई जिलों में दवा सप्लाई होती है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिस उपायुक्त काशी जोन को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस और जन सहयोग से इस पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस चौकी होने से चोरी व अन्य घटनाओं पर काफी हद तक अंकुश लग सकेगा। ये सप्तसागर मंडी है, यहाँ पे जो दवाओं की सबसे बड़ी मंडी है, शायद पूरे भारत में या सबसे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पे पूर्व से एक चौकी हमारे यहाँ है जिसके लिए कोई बिल्डिंग इत्यादि नहीं थी। आज जन सहयोग से और पुलिस के सहयोग से एक छोटी सी यहाँ पे बिल्डिंग या आउटपोस्ट बनाई गई है, जहाँ पे पुलिस के कम से कम रुकने का एक इंतजाम हो गया है बारिश इत्यादि में। और इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पे जो भी, क्योंकि मंडी है, यहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं, कभी कभी चोरियाँ इत्यादि की भी घटनाएं घटती, तो उस पर कभी प्रभावी लगाम लगाने में हमें सहायता प्राप्त होगी। और व्यापारियों का सहयोग भी इसमें काफ़ी मिला है। मैं सभी व्यापारी वर्ग का, सभी व्यापारी जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
साथ ही पुलिस को भी निर्देशित है कि अब क्योंकि यहाँ पे लोग बैठेंगे, यहाँ की छोटी मोटी लड़ाई झगड़े की घटना या व्यापारियों की जो समस्या है उसको तत्काल प्रभाव से निदान दें और जिससे समाज में और जनता में अच्छा पुलिस के प्रति संदेश जाए। हमारे आज ये सब पूर्वांचल की बहुत बड़ी दवा मंडी सपसागर दवा मंडी में ये चौकी का उद्घाटन हमारे सिटी एसपी साहब किए हैं और नए का पूजा हमारे प्रभाकर सिंह जी चौकी इंचार्ज साहब किए हैं और बड़ा बात मैं इन लोगों को आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और यहाँ के व्यापारियों यहाँ के क्षेत्रीय जनता को भी धन्यवाद देते हैं यहाँ चौकी बनने के लिए, क्योंकि यहाँ चौकी बहुत जरूरी थी। और पार्षद जी, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपने अभी कहा कि चौकी बहुत जरूरी थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले आप विरोध में खड़े थे जब चौकी बन रही थी तो। नहीं विरोध नहीं किए थे, चौकी नहीं, हमने चौकी इंचार्ज साहब हमारे के गए तो हमारे जगह दिखाया, हमको जगह चौकी इंचार्ज साहब ये जगह बनाइए, थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, अगर कोई आप चलिए मोहल्ले टोले में व्यापारियों से सब कुछ अगर लोग बनाते तो हमें कोई इतराज नहीं है। और बना जो लोग को दिक्कत था वो सामने आए, हमने बताया बना। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी के डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल को भाजपा सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता द्वारा वाराणसी के डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल को सांसद प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल को भाजपा पार्टी की सभी नीतियों को लोगों के बीच प्रसारित करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सभी सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने और उससे मिलने वाले लाभ से उन्हें अवगत कराने के लिए वाराणसी जिले के सांसद प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया है। डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल ने सांसद प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने पर कहा कि मेरा प्रयास है कि मैं अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाते हुए सांसद संगमलाल गुप्ता के सपनों को साकार करूं और जनता के लिए अच्छा कार्य करूं। हमारे सांसद माननीय संगमलाल गुप्ता जी का मैं प्रतिनिधि नियुक्त हुआ हूं। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के हमारे माननीय सांसद जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं और भारत पेट्रोलियम के साथ साथ जो है रक्षा मंत्रालय और तमाम मंत्रालयों के हमारे वो सदस्य भी हैं। उन्होंने मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन के बीच में प्रसारित करने के लिए माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के जो भी सरकारी योजना है आम जनता के लिए, गरीब लोगों के लिए, उस सब उपलब्ध लोगों को हो और साथ ही माननीय मोदी जी और योगी जी के जो भी सरकारी योजना का लाभ सबको मिले, इसके लिए मुझे संसद प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं वाराणसी जिले का प्रतिनिधि नियुक्त हुआ हूं और मेरा प्रयास है कि माननीय सांसद संगमलाल गुप्ता जी के सपनों को साकार करते हुए बनारस के जनता के लिए मैं एक अच्छा कार्य करूं और मोदी जी और योगी जी के सपने को पूर्ण करूं। चेतगंज थाना अंतर्गत एक लड़की को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। शुक्रवार को एक युवती चेतगंज थाने पहुंची। युवती का कहना था कि 2020 में राहुल यादव नामक युवक पर धारा 376 के तहत कार्रवाई की गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था। जब से वो जेल से छूटा है, लगातार युवती पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है और उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। युवती का कहना है कि धमकी के साक्ष्य हैं उसके पास। उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। गुड़िया सिंह, क्या मामला है? थाना चेकन पे आप खड़ी हैं। थाने पे दौड़ रहे हैं, राहुल यादव के खिलाफ मुकदमा हुआ था ऊपर में 2020 वो जेल गए। जेल से जनवरी महीने से छूटा हुआ है। जेल से छूटने के बाद आयो दिन हमें धमकी दे रहा है जान से मारने की, कि केस वापस ले लो नहीं तुम्हें जान से मार देंगे। किस मामले में गिरफ्तार हुआ था? वो 376 बलात्कार हुआ। तो क्या किसके साथ शोषण किसके साथ हुआ था? तो क्या पुलिस कितना सहयोग कर रही है आपकी? पुलिस शुरू में सहयोग की, जेल भेज दी। उसके बाद से जब हमें धमकी दे रहा है, हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया। अब पुलिस से क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हम जो पुलिस की कानूनी कार्रवाई होती है वो करे, उसको पकड़े, जेल भेजे। अगर हम गलत है तो हमारे ऊपर भी करे। मतलब पुलिस से अभी चाहती है कि आपकी पूरी मदद की जाए। मदद करें जी, मतलब किस तरीके की धमकी मदद हुआ था वैसे आप करें। हमारा एकदम हम लोग खाने को एकदम हो गए। हम लोग के आगे पीछे कोई नहीं है।
जी अच्छा, तो आप क्या पुलिस प्रशासन से और जो यहाँ के आला अधिकारी हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं? कहेंगे वो जहाँ भी है उसको पकड़ के लाए, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो किया जाए। किस तरीके की धमकी मिल रही है आपको? जान से मारने की धमकी मिल रही है हमें, हमारे परिवार को। आपके पास कोई ऐसा कोई एविडेंस है कि आपको धमकी दिया जा रहा है या फिर मेरे पास वीडियो है और मेरे पास सिगरा पे रुका था, वहाँ पे भी मुकदमा किया। मेरे पास शुरू से लेके पूरा वीडियो है। कैमरे में दिखा सकती हैं? इस वीडियो में हमें पकड़ के ले जा रहा है जबरदस्ती खींचकर। हम चिल्ला रहे पर मेरा सहायता कोई नहीं कर रहा है। तो पुलिस से आपको क्या अभी तक मदद मिल पाई है? पुलिस से बस हमें शुरू में मदद मिली है, अब हमें जान का खतरा है, हमें और हमारे परिवार को। अब कोई मदद नहीं हो रहा है, बस रोज रोज खाली बोला जा रहा है, कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ के जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे क्या आप अपील करना चाहती हैं? क्या अपने परेशानी जो है उसको किस तरीके से बता सकते हैं? चैनल के माध्यम से क्या सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे मिशन शक्ति के बारे में, जो मिशन शक्ति निकाला गया है, मिशन शक्ति को बीच में लोग बिल्कुल, मगर जहाँ एक तरफ सीएम जी मिशन शक्ति निकाले हुए हैं, आप महिलाओं के लिए सकती है कुछ नहीं, इतना सरकार निकाली हुई है तो सरकार का मान करना चाहिए, क्योंकि जिससे हमारा कहना है हमारी मदद करें। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अब हल्के लक्षण वाले कोविड मरीजों को होम्योपैथिक चिकित्सक देख सकते हैं। कोविड मरीजों की अस्पतालों में भीड़ रोकने के लिए आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी ऐसे मरीजों को देखने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक इन चिकित्सकों को लक्षण विहीन और शुरुआती लक्षण वाले मरीजों को देखना है। आगे की स्टेज वाले मरीजों को उच्च स्तरीय अस्पतालों में रेफर कर देना होगा। मंत्रालय के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जो मरीज होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं उन्हें होम्योपैथिक चिकित्सक देख सकते हैं। उन्हें मरीजों को कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कराना होगा, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनवाना, हाथ लगातार धुलवाने की सलाह देनी है। गाइडलाइन के मुताबिक होम्योपैथिक डॉक्टर को मरीज के लक्षणों पर लगातार नजर रखनी होगी। मरीज का बुखार और ऑक्सीजन स्तर दिन में 2 बार जांचना होगा। उसे घर से निकलने और घर में भी सामाजिक दूरी बनाने की हिदायत देनी होगी। बहुत खुशी की बात है कि अब कम से कम सरकार ने संज्ञान में लिया कि आयुष विधा में भी दवाइयां हैं जो कोरोना पे काम कर सकती हैं। हम लोगों को उन्होंने अपने गाइडलाइंस में सम्मिलित करके हमारा मान बढ़ाया है। शुरुआत में तो ये है कि बहुत सारे केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं और कुछ माइल्ड है, मॉडरेट हैं और सीवियर हैं। तो हम लोगों को अभी माइल्ड केसेस तक की अनुमति दी गई है कि एसिम्टोमेटिक में एक पेशेंट आ रहा है, थोड़ी बहुत कुछ परेशानी बता रहा है, बुखार है, सिर दर्द है, कुछ इस तरीके से वो हैंडल कर सकते हैं। और माइल्ड केसेस में है कि बॉडी एक भी हो रहा है, साथ में फीवर भी हो रहा है, या नेज़ल कंजेशन है, थ्रोट कंजेशन है, कफ है, इस तरीके के भी सिम्टम अगर आ रहे हैं तो होम्योपैथिक फिजिशियन अपने ज्ञान के अनुसार जो मेडिसिन सुटेबल होगी वो प्रिस्क्राइब करेगा। होम आइसोलेशन के भी जो पेशेंट हैं इसमें मतलब फिर आप लोग हाँ, अगर RT-PCR टेस्ट में, एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आ रहा है तो उसको होम आइसोलेशन की सलाह दिया जाएगा कि घर पे रहे और अलग एक कमरे में रहे, सेपरेट एकदम, और उसी के अनुसार उसकी और जो सिम्टम वो प्रोड्यूस कर रहा है उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाएगी होम्योपैथिक की। रामनगर क्षेत्र में सत्ता पक्ष के सभासद पति द्वारा जबरदस्ती विद्युत पोल लगवाया गया। रामनगर गोलाघाट के बघेली टोला निवासी शंभुनाथ केशरी, जो कि पेशे से एक व्यवसायी हैं, उनके प्लॉट में सत्ता पक्ष के सभासद पति द्वारा जबरन 2 विद्युत पोल लगवा दिया गया है। इतना ही नहीं, उनमें कनेक्शन भी करवा दिया गया है। इस बाबत पीड़ित शंभुनाथ केशरी ने कई बार नगरपालिका प्रशासन को लिखित शिकायत की है, लेकिन इस ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शंभुनाथ जी बताएं, आपकी ये समस्या क्या है? समस्या ऐसा कि हमारे जिले में जबरन नगर पालिका द्वारा खंबा गाड़ा गया, वो क्षेत्रीय सभासद ने मिली भगत साजिश के तहत। क्षेत्रीय सभासद कौन? ये नीमा देवी है, उनके पति सत्यनारायण मौर्य। पति सत्यनारायण मौर्य। हाँ, वो कहते हैं देख लेंगे, जो गन्ना देख DMS इसकी सब कुछ समझ लेंगे, विधायक क्या करेंगे, नगर पालिका क्या करेगी, ये सब बातें करके उन्होंने लड़ाई करने के तैयार हो गए। हमने जब तार खींचा, बोला हटवा दीजिए, हट रहा था तो बोले नहीं, जाओ नगर पालिका में। 6 वर्षीय खोए हुए बालक को आदमपुर थाने की पुलिस ने परिजनों के हवाले किया।
थाना आदमपुर क्षेत्र में चौकी प्रभारी गश्त पर थे कि उनकी नजर अचानक एक 6 साल के बच्चे पर पड़ी जो कि रो रहा था। जब चौकी प्रभारी के द्वारा उस बच्चे से पूछा गया तो उसने अपना नाम शिवम साहनी पुत्र मनोज साहनी बताया। वहीं चौकी प्रभारी व अन्य सिपाहियों ने बच्चे की देखभाल की। इस दौरान आदमपुर पुलिस द्वारा बच्चे को उसके बुआ फूफा को सौंप दिया गया, क्योंकि बच्चे की मां बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और पिता रिक्शा चालक है, इसलिए बच्चे की देखभाल उनके बुआ फूफा ही करते हैं। अपना नाम बताओ। शिवम। पापा का नाम बताओ। मनोज। कहाँ रहते हो शिवम? रानीगढ़। पापा कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं पापा? नमामि गंगे की ओर से लोगों में मास्क वितरित कर उन्हें कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। नमामि गंगे की ओर से दशाश्वमेध घाट पर कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सदस्यों ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी से मास्क लगाने, उचित दूरी बनाने और समय समय पर हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान सदस्यों ने लोगों में मास्क भी वितरित किए। रामनगर के रत्तापुर क्षेत्र में जल जमाव के चलते क्षेत्रीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। रामनगर रत्तापुर की जनता विगत 12 वर्षों से सीवर और सड़क बनवाने की मांग कर रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां के लोगों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा हम लोगों की समस्या को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया, जिस कारण सीवर लाइन की समस्या से आज तक निजात नहीं मिल सका है और हल्की बारिश के बाद ही यहाँ भीषण जल जमाव हो गया है। हाँ फातिमा जी, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, मैं यहीं की रहने वाली। तो क्या समस्या है? न सीवर है, न पानी के निकास है, घर हम लोग को डूब रहा है, कहाँ हम लोग जाएं? तो इसके लिए कहीं कंप्लेन की आपने? हाँ, नगर पालिका में कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं। अचानक गंगा का जल हरा होने से आम जनता के साथ ही वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। पिछले कुछ दिनों से गंगा में भारी मात्रा में शैवाल आने से गंगा का पानी पूरी तरह से हरा हो गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों की माने तो गंगा में गंदगी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उनके अनुसार घाटों के विकास के तहत मणिकर्णिका घाट से ललिता घाट तक गंगा में घुसकर 30 मीटर तक चौड़ा प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। इसके कारण गंगा के प्रवाह में कमी आ गई है, जो गंगा में रहने वाले जीवों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं गंगा में शैवाल की बढ़ी मात्रा को देखते हुए बीएचयू के वैज्ञानिकों ने इसे जांच के लिए लैब भेज दिया है। इस दौरान बीएचयू के प्रोफेसर और गंगा वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी व बीएचयू आईआईटी के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के हेड प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने बताया कि ये माइक्रोबियल माइक्रोसिस्ट है और इस तरह के माइक्रोसिस्ट अमूमन रुके हुए पानी या नालों में पाए जाते हैं और ये देखा गया है कि ठहरे हुए पानी में ये ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ते हैं। फिलहाल जो देख के लग रहा है कि आसपास के किसी नाले से बहकर ये आया होगा और अभी गंगा में बहाव कम है तो इसकी वृद्धि देखी जा रही है। लगातार इस प्रक्रिया से गंगा में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंच सकता है। राधे कृष्ण जी कै साल से घाट पे आ रहे हैं? 40 साल से आ रहे हैं। क्या करते हैं? रोज स्नान करते हैं? रोज जाते हैं, स्नान करके जल लेके जाते हैं। क्या देख रहे हैं आजकल, क्या देख रहे हैं, पूरी बात बताइए। गंगा नदी में ऐसा काई तो हम लोगों ने कभी जीवन में भी नहीं देखा, जो काई आज जम रही है, जिसे वरुणा नदी में जम जाती है। अभी जब से ललिता घाट का प्लेटफार्म बनाया है तब से गंगा का प्रवाह बिल्कुल धारा रुक गई। अभी लगता है कुछ दिन में पूरा नाला टाइप का हो जाएगा वरुणा नदी का। कितना दुख हो रहा है आपको देख के कि गंगा जी में जल लेने में भी देखिए पूरी काई आ जाती है। जल अब चढ़ाने में देखिए ये पूरी काई है, कितना हिला के लीजिए पूरा काई आ जाता है जल तो क्या इसके पहले आपने 40 सालों में कभी काई जमते? कभी नहीं। सीढ़ी पर जमती है तो आदमी यहाँ जो आता है रोज साफ कर देता। कभी नदी में तो काई का सवाल ही नहीं था, नदी प्रवाह थी। अभी जब से इतना आगे प्लेटफार्म बना दिया है उसके बाद से ही पूरा ये कितना दुख हो रहा है। आप गंगा प्रेमी है, क्या लगता है क्या धीरे धीरे गंगा का भी गंगा का तो समाप्त हो जाएगा, बस फोटो और टीवी में रह जाएगा। पूजा पाठ आदमी के धर्म में क्या रह जाएगा? क्या देख रहे, किस तरह का जमा है? अरे पूरी देखिए पूरा पानी ही पूरा हरा है, एकदम काई, कहीं से आगे तक उतनी चल जाइए एकदम पूरा काई ही है। गंगा के पानी को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी है जिसका फ्लॉप पानी के ऊपर तैर रहा है। नॉर्मली माइक्रोसिस्टिस बहते हुए पानी
खास करके गंगा में नहीं पाया जाता है, लेकिन जहाँ भी पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है और वहाँ पर न्यूट्रिएंट का कंडीशन, यूट्रोपिक कंडीशंस हो जाती हैं, वहाँ पर माइक्रोसिस्टिस ग्रो करने लगता है। माइक्रोसिस्टिस की एक खासियत होती है कि ये यूट्रोफाइट लेक या नाले या तालाबों में ही उगता है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि आसपास के किसी क्षेत्र से, किसी नाले से या किसी नदी के ऐसे क्षेत्र से ये माइक्रोसिस्टिस बह करके आया है पानी के साथ और गंगा जी में आ गया है। और मुझे लगता है कि यदि पानी का प्रवाह बढ़ा दिया जाए तो ये माइक्रोसिस्टिस एल्गी बह जाएगी। और दूसरी बात, यदि ये बहुत दिनों तक इसी रूप में पड़ी रहे तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि न्यूरोटॉक्सिन माइक्रोस्टीन जो है ये रिलीज करता है और उससे मछलियों के या अन्य जल जीवों के मरने का खतरा भी है। ऐसी स्थिति में इसको हटाने के लिए अविलंब गंगा में पानी के प्रवाह को बढ़ाना पड़ेगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भेलूपुर थाना अंतर्गत नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा किए जाने का मामला आया सामने। रिजर्व पुलिस लाइन में 2020 बैच के आरक्षियों को दिलाई गई शपथ। कैंट रोडवेज बस स्टैंड पर हुई चक्कागिरी में लिप्त अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बीएचओ अस्पताल में डिलीवरी के बाद नवजात बच्ची मिली कोविड पॉजिटिव, जबकि मां की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।